फाद साहब ये बताइए कि मैंने कुछ वेस्टर्न फिल्में भी देखी हैं इसी मौजू पे। जी। उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, ऐसा लग रहा है कि आपकी फिल्म में भी टेक्नोलॉजी वैसी ही इस्तेमाल की गई है या शायद उससे बेहतर भी हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना आ गया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी ये फिल्म देखकर ये मुझ जैसे आदमी को ऐसे क्यों लगता है कि ये हॉलीवुड के लेवल की फ़िल्म बना दी है आपने? क्या इसमें एक्टिंग आपने अच्छी की है या टेक्नोलॉजी आपने अच्छी इस्तेमाल की है? देखिए, एक्टिंग तो मैं हमेशा ही अच्छी करता हूँ हामिद साहब। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अभी ऑडियंस को ये भी नहीं पता कि मैं और महविश वाकई यहाँ बैठे भी हैं कि नहीं। हो सकता है कि हमने एआई के ज़रिए जो है आपको ये इंटरव्यू हम दे रहे हैं, तो हम इतना एडवांस चले गए हैं। लेकिन आपने कहा कि हॉलीवुड से मुकाबला करने निकले हैं, तो डेफिनेटली हम हॉलीवुड से मुकाबला ही करने निकले हैं। और इसमें एक अच्छी बात यह है हामिद साहब कि जो भी इसमें वीएफएक्स हुआ है वो पाकिस्तान में हुआ है और पाकिस्तान के लोगों ने किया है। और कोशिश की है कि हम जितने भी पाकिस्तानी बाहर इस वक्त काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेज़ में, मार्वल में और इस तरह के, वो भी इंशाल्लाह जुड़ेंगे पाकिस्तान में वापस आके जब देखेंगे कि पाकिस्तानी इस लेवल का काम कर रहे हैं। तो जिनको बाहर जाके काम करने पड़ते थे वो अब पाकिस्तान में बैठ कर करेंगे। और ये सबूत देगी ये फिल्म इस बात का कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और आपको इन चीज़ों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा महविश साहबा, सबूत तो मुझे मिल गया, सबूत तो आपकी फ़िल्म है कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है। और ये बात सुन के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो सारा काम है ये भी पाकिस्तान के अंदर ही किया गया है। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि ज़ूम्बी तक भी आप इसी लेवल की फ़िल्में, यानी कि हॉलीवुड के लेवल की फ़िल्में आप बनाएंगे? और आने वाले वक्त में हम बॉलीवुड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ, तो आप हॉलीवुड का मुकाबला जारी रखेंगे? बेशक मुझे लगता है कि इस फिल्म से जो हमारे बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है और वो ये देख रहे हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि ऑडियंस तो हमारे पास है फॉर दीज जॉनरास। तो ये चीज़ से ना एक कहते हैं ना, नए दरवाजे खुले हैं और सबको एक हिम्मत आई है, एक उम्मीद आई है, पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए वर्ल्ड क्लास काम कर सकते हैं विच कैन कम्पीट विद हॉलीवुड। और ये बिल्कुल पॉसिबल है। ज़ॉम्बी ने ये साबित कर दिया है कि आप इस स्केल की, इस जॉनरा की, इस तरह की और भी मज़ीद एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ यही जॉनरा नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे भी हैं एवेन्यूज़ जो एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। डार्क कॉमेडी हो गया, फैंटेसी हो गई, म्यूज़िकल हो गया, ये सब चीज़ें भी नहीं हो रही हैं अभी तक पाकिस्तान में। तो आई थिंक बहुत स्कोप है और इस फिल्म ने बहुत सारे दरवाजे खोले हैं और लोगों को, फिल्म मेकर्स को स्पेशली, ये कॉन्फिडेंस दिया है कि वो इस लेवल का, इस तरह का काम यहाँ पे जो रिसोर्स हमारे पास मौजूद हैं उसमें रहते हुए हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं। और हामिद भाई, मैं एक और बात ऐड भी करना चाहूँगा। जो इस वक्त हमें रिस्पांस मिला है ना, तो आप ही के प्लेटफॉर्म से हम अनाउंस करेंगे कि हम ज़ॉम्बी 2 जो बनाएंगे वो इससे भी बेहतर बनाएंगे और हम बनाएंगे, क्योंकि ऑडियंस ने जिस तरह रिसीव किया है। तो जो कुछ नहीं कर पाए इसमें वो अगली में आप ज़रूर देखेंगे। अच्छा, तो मैं फिर आपसे ये सवाल कर सकता हूँ कि ज़ॉम्बी 2 जो होगी तो उसमें आप कुछ हकीकी किरदार भी शामिल कर सकते हैं, जैसा कि नेतन्याहू है? आप हैं इसके अंदर हामिद साहब, आप होंगे। अच्छा, नहीं, मैं तो अपने आप को बचाता फिरता हूँ, मैं तो किसी का खून नहीं पी सकता, मैं तो किसी का खून नहीं पी सकता। मैं तो बात कर रहा हूँ इंसानी दरिंदों की, हकीकी ज़िंदगी में भी है ना। तो देखे ना, वो जो विलेंस, जो दुनिया के विलेंस हैं, उनकी बात कर रहे हैं। देखे ना, मैं इसलिए अभी महविश याद वो भी हम आपसे पूछेंगे ना। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। महविश याद साहब ने अभी जिक्र किया कि वो जो लेजेंड ऑफ मौला जट है वो और भी बाहर के मुल्कों में भी रिलीज़ हुआ है, चाइना में भी रिलीज़ हो गई है, तो उसकी चाइनीज़ में डबिंग हुई है। लेकिन देखे ना, मैं आपको आइडिया ही दे सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये जो अभी जंग हो रही थी, अब अच्छी खबरें आ रही हैं कि ये जंग जो है ख़त्म हो रही है, ईरान में और अमेरिका में मुआहदा भी हो रहा है। बिल्कुल। तो ये इस जंग में स्कूल की बच्चियों के ऊपर मिसाइल मारा गया, बच्चियों को मारा गया, तो क्या ये मिसाइल मारने वाला था जो नेतन्याहू, जो कि वाकई हकीकी ज़िंदगी में भी इंसानों का खून पीता है, अगर आप उस पर फिल्म बनाएं तो उसकी मार्केट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगी, पूरे मिडिल ईस्ट में होगी, बल्कि ईरान जो है वहाँ पे भी बड़ी अच्छी फिल्में बनती हैं। हो सकता है वो आपसे कहें कि ज़ॉम्बी 2 ऐसा ही है, ज़ॉम्बी 2 में हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और उम्मीद करते हैं कि लोग जो है
वो हमारे सिनेमा को इतना अप्रिशिएट जितना कर रहे हैं, क्योंकि इवॉल्विंग इंडस्ट्री है आमिर साहब। अभी हमारी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है और अब हमारा रिवाइवल का नहीं, अब हमारा सर्वाइवल का टाइम है, क्योंकि अब हमें अच्छे से अच्छा काम करते रहना चाहिए। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल विलन्स हैं, उनके ऊपर डेफिनेटली फिल्म्स बनेंगी और लोग रिलेट भी करेंगे। और एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, मैं भी याद साहब, कुछ लोग मुझे एक सवाल करते हैं, मैं ये सवाल अब आपसे करने लगा हूँ। लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान में इतने क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। जो क्रिकेट ग्राउंड थे वहाँ पे मार्केटें बन गई, प्लाजे बन गए, सिनेमा हॉल्स में भी बहुत से जो हैं वो प्लाजे बन गए। पाकिस्तान में कोई म्यूज़िक स्कूल नहीं है बड़ा, लेकिन इसके बावजूद बड़े बड़े फ़नकार पैदा हो जाते हैं। पाकिस्तान में कोई फ़िल्म स्कूल नहीं है, जिस तरह के इंडिया में भी है और ममालिक में भी है, लेकिन आप जैसे बड़े फ़नकार पैदा हो जाते हैं, फ़ाद मुस्तफ़ा साहब जैसे बड़े फ़नकार पैदा हो जाते हैं। तो ये इतना टैलेंट है पाकिस्तान में कि कोई पाकिस्तान में एक्टिंग का स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, फिर भी आप लोग जो हैं इतने बड़े फ़नकार बन गए हैं। तो ये कितना अरसा ये सिलसिला चलेगा? इस तरफ आपकी कोई है प्लानिंग, कोई तवज्जो है कि पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री को अगर खड़ा रखना है और मज़ीद आगे ले जाना है तो एक कोई फ़िल्म स्कूल भी होना चाहिए? आपने बहुत अच्छी बात कही है हामिद मीर साहब, और मैं इस बारे में बहुत सीरियसली सोचती भी रही हूँ। और आपने जब कहा है तो मुझे रियलाइजेशन भी हो रही है कि वाकई इट्स अबाउट टाइम कि हमारे पास इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हों जहाँ पे एक्टिंग, डांसिंग, थिएटर, वी हैव नैपा, बट सिर्फ एक स्कूल से कुछ नहीं हो सकता। हमें हर शहर में इस तरह के स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस चाहिए जहाँ पे ट्रेन किया जाए एक्टर्स को। हमारे केस में हम तो सेल्फ टॉट हैं। हमने जो देखा, हमने सीखा, हमने ऑब्जर्व किया, उस तरह सीखा, अपने सीनियर्स से सीखा। बट आई थिंक ये हम पे जिम्मेदारी बनती है कि हम जो अब आने वाली जनरेशन है उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ से वो सीख सकें, और जो गलतियाँ करके हमें टाइम लगा शायद कुछ चीज़ों को सीखने में, उनको उससे कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट दुनिया के सामने आ सके। सो दैट्स अ वेरी गुड सजेशन एंड आई एम गोइंग टू वर्क ऑन जैसे हम सब ये 5th जनरेशन वॉर जो है बेसिकली आप जीतते हैं मीडिया के ज़रिए, आप जीत सकते हैं ना बेसिकली जी। तो मुझे लगता है हम उस फेज़ में नहीं है, हम उस फेज़ में हैं जहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट मिले और हम उसको चांसेस दें, जो कि हम अपनी प्रोडक्शन हाउसेस के थ्रू हम करते रहते हैं। फहद तो अभी actually, पिछले दिनों हम ज़ैबिस्ट में भी थे, वहाँ पे बहुत सारे मीडिया साइंसेस के बच्चे हमें मिले, वो हमारी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं, ड्रामों का हिस्सा बन रहे हैं। तो अगर हम ये नहीं कर सकते कि हम कोई स्कूल बनाएं, क्योंकि मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम स्कूल्स बना सकें एक्टिंग के या इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट्स बना सकें, बट हाँ हम उस प्रोडक्ट को मौका ज़रूर फराहम कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म ज़रूर दे सकते हैं, जो कि हम करते भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताएंगे अपने फैंस को कि आप ने ये एक्टिंग की कहीं से तालीम हासिल की, कहीं से ट्रेनिंग ली, और अगर नहीं ली तो फिर आप इतने बड़े एक्टर बन कैसे गए? मैंने तो वैसे भी कोई तालीम नहीं ली हामिद मीर साहब। आई एम अ ड्रॉप आउट बाय चॉइस सर। मैं एक फार्मासिस्ट बनने जा रहा था, तीसरे साल में मैंने छोड़ दिया। उसके बाद हम यहीं आए। मेरे जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के वो भी ड्रॉप आउट हैं, वो नापा में थे। जो प्रोड्यूसर हैं वो भी ड्रॉप आउट हैं। तो हम जो है सारे ही गरीब बच्चे हैं, हम ऐसे ही निकल पड़े हैं। नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं, नहीं, I'm not a drop out यार, क्या हो गया? ये कोई गाली नहीं है। किसी तरह भी कर लिया था, मतलब मैं ये कहूँगी आई वॉज वर्किंग सिंस अ वेरी यंग एज। तो मैंने बस डिग्री, मेरी फैमिली की तरफ से ये प्रेशर था हमेशा से कि भाई डिग्री होनी चाहिए, तो वो किया। बट काम मुझे यही करना था। मुझे लगता है आई वॉज मेड फॉर दिस और बिल्ट फॉर दिस। बाकी मुझे लगता है हम दोनों ही की, जैसे इनके वालिद साहब और मेरी अम्मी जो हैं वो इंडस्ट्री और मीडिया से कनेक्टेड रहे हैं और उन्होंने क्रिएटिव आर्ट्स में रहे हैं और काम किया। तो मुझे लगता है इट्स समथिंग दैट्स जनरेशनल इन आवर केस। हमने शायद वो हमारे रगों में, खून में दौड़ रहा है वो आर्ट और लव फॉर आर्ट, तो उसी चीज़ को हमने चैनल किया। जो भी हमें मौके मिले उसमें हमने अपना बेस्ट काम करने की कोशिश की, और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हमारे काम को लोगों ने पसंद किया, हमें इतनी इज्जत दी कि आज हम यहाँ आपके शो में बैठे हैं और अपनी फिल्म ज़ॉम्बीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा फ़ाद साहब, वैसे मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप ड्रॉप आउट हैं बाय चॉइस और आपके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी बाय चॉइस ड्रॉप आउट हैं, क्योंकि आपने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। एम आई राइट? जी, कैलकुलेटेड रिस्क लिया या बगैर सोचे समझे? आपने बगैर सोचे समझे रिस्क ले लिया? नहीं, देखिए मेरे अब्बू जो थे वो केमिस्ट्री के लेक्चरर थे और एक्टर भी थे। मेरे बहन भाई सारे पढ़े लिखे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, आज सब जॉब्स करते हैं। हम एक थोड़ा सा ज़रा गंदा अंडा निकले।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अब्बू की 2 लेगेसीज थी, एक पढ़ाई की तरफ थी और एक आर्ट्स की तरफ थी। तो उस टाइम पे ये नापा और ये सारी चीज़ें भी नहीं थी सर। अगर उस टाइम पे होती ये सारी चीज़ें तो शायद आज हम वहाँ से ग्रेजुएट्स होते। तो मुझे लगता है हमने अपना पैशन ऐसे परसू किया और सीखा फिल्म सेट्स पे, ड्रामा सेट्स पे, और आज हम प्रोडक्शन हाउसेस चला रहे हैं। और आज ये नापा से और यहाँ सब जगहों से जितने भी ग्रेजुएट्स हैं ये आज हमारे साथ हमारे लिए काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़बरदस्त ये रहा। आज आर्ट्स काउंसिल हमें बुलाता है, हमसे बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये जो एक सफ़र था ये रायगा नहीं गया, ये बेहतर गया। और आज इंस्पायरिंग ऐसे रहा कि हमने कुछ अचीव किया। तो लोगों को आर्ट्स की तरफ आने के लिए भी कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो इंस्पायर करें, जो कि ज़रा मुश्किल राउट लें, और हमने वो लिया। और आज लोग हमें अगर फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी सही फैसलों की वजह से करते हैं।